तो यूपी पुलिस की तैयारी के हमारे न्यू टारगेट में आज है हमारा तीसरा दिन। तो आई होप कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी, आप लोग अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है हमारा तीसरा दिन। तो आज हमें क्या क्या करना है, ये भी वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियो में कई सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि आज हमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। कई सारी चीज़ों के बारे में, कुछ नए चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम बर्बाद किए चलिए देख लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, क्योंकि कैलकुलेशन रीजनिंग और मैथ दोनों में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कैलकुलेशन नहीं है तो आप रीजनिंग और मैथ में आपको बहुत दिक्कत होगी, टाइम मैनेज करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो सबसे पहले आपको कैलकुलेशन पे अपने डेली 20 मिनट देना है। बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, 15 से 20 मिनट देंगे, उतने में आपका कैलकुलेशन धीरे धीरे बहुत अच्छा हो जाएगा। और कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 से लेकर 7 तक वर्ग लिखना है। मतलब 1 से लेकर 7 तक वर्ग लिखना है, फिर 1 से लेकर 7 तक घन लिखना है और इसे याद करना है। ये आपने कर लिया। उसके बाद 10 जोड़ घटाना गुणा भाग करना है, यानी 10 जोड़ करना है, 10 गुणा करना है, 10 भाग करना है। ये कहाँ से करना है, तो मैंने इस पर वीडियो बना रखा है कहाँ से करना है। एक ऐप है मैथ ट्रिक्स करके, वहीं से करना है। तो इस ऐप का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा कैसे करते हैं। अब इसको बार बार बताऊंगा तो इसमें वीडियो भी लंबी हो जाएगी, तो उसके बारे में डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस कैसे करना है वो लोग उसमें आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस ऐप का यूज़ कैसे करना है और हम कैलकुलेशन अपना कैसे अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हिंदी में। तो हिंदी में हमारा कल हमने व्याकरण पढ़ा था, सॉरी व्याकरण में कल हमने वर्णमाला 2 दिन हमने वर्णमाला कर लिया। तो वर्णमाला 2 दिन का ही हमारा था। तो आज आपको क्या करना है, आज आपको विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना है। टोटल 20 विराम चिन्ह है, जो कि 1 दिन का टॉपिक है। तो आज आपको विराम चिन्हों के बारे में पढ़ना है और वर्णमाला के प्रश्नों को करना है। अगर आपके पास कोई भी बुक होगी तो उसमें वर्णमाला के जब चैप्टर खत्म होता है तो लास्ट में प्रश्न दिए रहते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो उन प्रश्नों को आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, 50 विलोम, 50 मुहावरे, 50 वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये करना है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। 50 विलोम कहने को 50 है, लेकिन जब आप किताब से करेंगे तो बहुत कम समय में हो जाएगा। ठीक है, ये जो विलोम मुहावरे वाक्यांशों के लिए शब्द हैं, इसको हम जितना बार पढ़ेंगे तभी हमारा सही होगा। तो एक बार जल्दी खत्म करते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे तो इसको हमें कई बार करना पड़ेगा। और उसके बाद आपको परिवाची में क्या करना है, तो आज आपको परिवाची में आँख का परिवाची याद करना है। तो आँख का परिवाची होता है आँख का नेत्र, नयन, विलोचन, अक्षि, चक्षु, इच्छड़, प्रेक्षर, चख, दीदा, हग, अम्बक। आँख का नेत्र, नयन, विलोचन, अक्षि, चक्षु, इच्छड़, प्रेक्षर, चख, दीदा, हग, अम्बक। तो ये हमारा, और चश्म, ये हमारा आँख का परिवाची, जिसे आपको अपने कॉपी में नोट कर लेना है और अच्छे से याद करना है। ठीक है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आपको बार बार लिखना है और अपने दिमाग में बोलना है। तब तक बोलना है जब तक ये याद ना हो जाए। तो ऐसे ही करके आप याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा हिंदी। अब हम आ जाते हैं जीके और जीएस में। तो जीके और जीएस में आपको मैप का क्लास नंबर 3 लेना है, जो कि हम खान सर से कर रहे हैं, और संविधान का क्लास नंबर 3 लेना है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि जीके का जो भी हमारा सिलेबस है, ये जो आपको पूरा सिलेबस दिख रहा है, ये एक एक चीज़ मैं कंप्लीट करवाऊंगा। एक एक चीज़ पूरा हम देखेंगे और सारा प्रीवियस ईयर भी देखेंगे कि इनसे मतलब जो भी चीज़ें हैं, ये सारा जो भी आपको दिख रहा है, मानवाधिकार, विमुद्रीकरण, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, एक एक चीज़ को हम करेंगे अच्छे से। और सारे हर एक चैप्टर पे, हर एक टॉपिक पे हम क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे। तो पूरा हम करेंगे, अपना सिलेबस जरूर करेंगे। मैप का क्लास नंबर 3, संविधान का क्लास नंबर 3, खैर ये आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि संविधान जो चीज़ है पॉलिटी, वो आपका अच्छे से तैयार रहेगा तभी ठीक है। उसके बाद इतिहास का क्लास नंबर 30 लेना है। तो मैप, संविधान, इतिहास ये हम खान सर से करते हैं। तो इन तीनों वीडियो का लिंक मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम है सुजीत लर्निंग इज टारगेट, सुजीत लर्निंग इज टारगेट। अगर लिंक नहीं खुल रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं सुजीत लर्निंग इज टारगेट। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, या तो आप सर्च कर लीजिए, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी पे PDF सब मैं डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये मैप, संविधान, इतिहास का PDF मैंने कहाँ डाल रखा है, तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है, पिन कर रखा है। तो मैं आप छोटी सी एक वीडियो मैंने आगे बनाई है, आप लोग देख लीजिए कि कैसे आपको मिल जाएगी। ऐसे भटकने की जरूरत नहीं है, आप पिन पे जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, सारा PDF जो भी मैं पिन करूँगा एक ही जगह मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बस कुछ सेकंड के लिए दिखा देना चाहता हूँ। जैसे ये टेलीग्राम चैनल है, तो इस पर मैंने जितने भी PDF डाल रखे हैं, जिसको मैंने पिन कर रखा है, जैसे जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो हमेशा के लिए है, जो डेली काम आएगा, तो यहाँ पे आप कोने में देख सकते हैं पिन है, तो पिन की तरह बना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मैंने 3 PDF, एक संविधान की, एक इतिहास की, एक वर्ल्ड मैप की, तो इसको मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है, ताकि कहीं भटकना ना पड़े। ऐसे आपको भटकना नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे जाएंगे, तीनों PDF पिन कर रखा है, बस यहाँ कोने पे जाना है, पिन कर रखा है। जो भी मैं पिन करूँगा आपको वहाँ पे मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा। तो बस यही चीज़ आपको बतानी थी। ठीक है,
फिर सबसे पहले आपको क्या करना होगा जीके में, पहले सबसे पहले यूपी जीके कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद ख़त्म करना होगा, बाकी चीज़ों को छोड़ के, जैसे इतिहास, भूगोल, संविधान, यूपी जीके, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें हमें ख़त्म करना होगा। तो यूपी जीके का आपको क्लास नंबर 3 लेना है और क्लास नंबर 2 का पीडीएफ आपको रिवीजन करना है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, सॉरी कल मैंने पीडीएफ नहीं दे पाया, आज का पीडीएफ मैं अभी डाल दूंगा, ठीक है, कल का। तो ये चीज़ें आपको करना है, ठीक, क्लास नंबर 3 जो कि हम अंकित सर से करते हैं। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग में कल मैंने आपको टॉपिक दिया था रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, जिसमें टोटल 97 क्वेश्चन थे और वो बहुत आसान था, मतलब उसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कुछ नहीं था, बस वो प्रैक्टिस करना था आपको। तो आई होप कि आप लोगों ने ईमानदारी से प्रैक्टिस किया हो। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा कंप्लीट हो गया है वो हरे कलर में है और जो नहीं कंप्लीट हुआ ये लाल कलर में है। तो हम पूरा अपना सिलेबस एक एक करके टॉपिक वाइज खत्म कर रहे हैं रीजनिंग का। तो इसमें टोटल 22 प्रश्न हैं। ये जो हमारा टॉपिक है स्पोर्टिंग आउट द डिसिमिलर, यानी असमान को पहचानिए, असमानता को, असमान जो है उसको पहचानना है। तो इसमें टोटल 22 है, कल 97 था। तो अगर आपने कल का भी, अगर आपका कुछ बचा है तो आज उसे कवर कर लीजिएगा, ठीक है, आज मतलब कल, क्योंकि ये टारगेट हमारा एक दिन पहले चल रहा है। आज ये टारगेट आपको मिलेगा, इसे करना है कल, यानी 17 तारीख को आपको करना है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग का दूसरा चैप्टर। और इसके बाद हमारा रीजनिंग का जो सबसे अच्छा जो रीजनिंग का जान है वो होता है सीरीज। तो कल हमारा सीरीज शुरू करेंगे। तो सीरीज में टोटल 250 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, तो वो कई दिन चलेगा हमारा। और उसको सीरीज को कहाँ से करना है मैं आपको बताऊंगा, यूट्यूब पे किस टीचर से आपको पढ़ना है। उसके बाद मैथ में लस और मस के सवाल आपको करने हैं। अगर आप अगर एक दिन में आप 20 सवाल भी करते हैं तो आप आराम से ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, गगन प्रताप सर से या तो आदित्य रंजन सर से। तो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग ज्वाइन कर वहाँ से देख सकते हैं, या तो फिर यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिए LCM SCF बाय गगन सर बाय आदित्य सर, पूरा खुल के आ जाएगा। तो आप करिए प्लीज़, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, फिर सवाल लगाएंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ें आपको करनी थी। एक चीज़ और आपको करना है, जनवरी के दिवस तो आपको अच्छे से याद करना ही है। एक चीज़ और करना है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। तो आपको ये, आप इसे करंट मान लीजिए, ये स्टैटिक मान लीजिए, जो भी मानना है मान लीजिए। तो 5-6 चीज़ें हैं, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, मुख्य न्यायाधीश CJI, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो कौन है, DY चंद्रचूड़, ये 50वें हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी चर्चा किसमें, अनुच्छेद 124 में है। हालांकि इसे हम अभी हमारा जो संविधान है उसमें पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख रखा है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें टोटल कितने जज हैं, तो 33 जज हैं, 34 जज हैं, 33 + 1। और उसके बाद महान्यायवादी, भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, R वेंकट रमणी, जो कि 16वें हैं। इनकी चर्चा, महान्यायवादी की चर्चा अनुच्छेद 76 में है। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है, जो कि 25वें हैं। निर्वाचन की चर्चा भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 29 तक में दिया है। उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की चर्चा अनुच्छेद 148 में है। और महालेखा नियंत्रक हैं SS दुबे। तो ये सारी चीज़ें आप कोई भी कॉपी बनाई हो तो इसे लिख लीजिएगा। हम ऐसे डेली करके कुछ चीज़ें डेली हम करते चले जाएंगे। एक ही बार में बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि याद भी नहीं होगा, क्योंकि पता है कि जो खा लिया उसे पचाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बस खाते जाओ बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो जो हम पढ़ेंगे उससे याद भी तो होना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा दिया है, कल और कुछ इसमें दे देंगे। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो बस यही था हमारा आज का टारगेट। तो बस अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी कोई सुझाव, कमी कुछ भी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी सुझाव या कमी, कुछ भी सुधार करना हो तो आप लोग अपना राय दे सकते हैं, क्योंकि ये हम सब का है। ये जो टारगेट सीरीज है ये हम सब का है, हम सबको मिलकर इसे सफल बनाना है और इसे अच्छे से पूरा करना है। तो ठीक है, सभी को जय हिंद।